बीवी का शौहर पर शक करना कैसा? देखिए, शरई तौर पर जो शक करना है या तजस्सुस करना है, हमारे दीन में इसकी मुमानात है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि फ़इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और कुरान ही में अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, और तजस्सुस ना करो। अब आप जानते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है, इसकी जो बुनियाद होती है वो एतमाद होता है, और जब उस एतमाद में शक आ जाए तो फिर शक की मौजूदगी में बिल उमूम रिश्ते नहीं चल पाते। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि किरदार की बुलंदी ना रही और ख़वातीन के सामने कुछ ऐसे मामलात अपने शौहरों के आते हैं जिसकी बिना पर शक पैदा होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है आज के दौर के हवाले से, न्यू जनरेशन के हवाले से, कि इस मेरे शौहर का मिसाल के तौर पर कई लड़कियों से राब्ता है। इस तरह के केसेस भी मेरे सामने आए, तो अब वो शक करती हैं। तो सबसे पहले तो मर्दों से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने किरदार को दुरुस्त करें। आपकी जहाँ पर शादी हो गई है उन्हीं के साथ खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी को बसर करें ताकि आप पर शक ना हो। लेकिन उसके अलावा ख़वातीन के लिए भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें बिला वजह शक किया जाता है और उस शक की बुनियाद पर तलाक़ें भी हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे केसेस भी मौजूद हैं कि जहाँ पर तलाक हुई और उस तलाक का सबब यही बना कि शौहर बीवी पर शक करता था या बीवी शौहर पर शक करती थी। तो अपने दरमियान यानी मियाँ बीवी को चाहिए कि वो बाहमी तौर पर एतमाद की फ़ज़ा को कायम करें। शौहर को चाहिए वो ज़ौजा पर एतमाद करे और ज़ौजा को चाहिए कि वो शौहर पर एतमाद करे जब तक कि कोई चीज़ वाज़े ना हो जाए। अब ये जो बिला वजह शक करना है, ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को भी मुश्किल बना देता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एविडेंस नहीं होते और विदाउट एविडेंस जो है वो आप शक कर रहे होते हैं और चीज़ों की टोह में लग रहे होते हैं। अब जैसे घरों में बाज़ औक़ात होता है कि मर्द अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा के रखता है। अब अगर किसी और वजह से भी उसने पासवर्ड लगाया तो खातून इस बात का यकीन कर लेती है कि नहीं, इसका कोई चक्कर है। तो ये ज़रूरी नहीं है। आप टोह में ना लगें, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें। जो एनर्जी और जो तवज्जो आप वहाँ पर सर्व कर रही हैं वही आप नमाज़ों और दुआ और तिलावत कुरान में सर्व करें। अलबत्ता कोई एविडेंस आपके पास आ जाता है, कोई दलील आ जाती है, उसके मुताबिक फिर जो रिएक्शन है वो आपको इजाज़त है, लेकिन उसमें भी हद से तजावुज़ ना किया जाए। इंसान है, गलती हो जाती है, उसे माफ़ करने का जज्बा अपने दिल में रखना चाहिए। ये मर्दों के लिए भी है कि वो औरतों के हवाले से ये जज्बात रखें, और औरतों के लिए है कि वो मर्दों के हवाले से ये जज्बात रखें। लेकिन अगर विदाउट एनी रीज़न आप शक करती रहेंगी, ख़वातीन ख़ास तौर पर, तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। या इसी तरह मर्दों को भी मैं कहता हूं कि वो भी शक करते रहेंगे तो फिर ये रिश्ता कैसे चलेगा। इस रिश्ते की बुनियाद है एतमाद, तो उस एतमाद की फ़ज़ा को कायम करना ये बहुत ज़रूरी है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया, एक हदीस मुबारक मेरी नज़रों से गुजरी, कि शौहर के हवाले से यानी उसकी इताअत के हवाले से क्या हुक्म दिया गया। मिशकातुल मसाबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो औरत जो 5 नमाजें अदा करे, वसामत शहरहा, माह रमज़ान के रोज़े रखे, व अहसनत फ़रजहा, अपने सित्र की हिफाजत करे, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करे। तो आका करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम फरमाते हैं, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, वो जन्नत के दरवाज़ों में से जिस भी दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अब जिन चीज़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया उनमें से एक चीज़ है अताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत करना। अब इताअत तो कुजा साइल के मुताबिक वो शक कर रही है, तो जहां पर शक होगा वहां पर इताअत कैसे होगी, तो फिर ये रिश्ता खराब हो जाता है। विदाउट एनी रीज़न इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक अच्छा रिश्ता है जिससे ज़िंदगी में खुशी आती है। शक रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, किसी भी रिश्ते के अंदर दोस्ती में शक आ जाए, बहन भाइयों के दरमियान शक की फ़ज़ा कायम हो जाए, मियाँ बीवी के दरमियान शक की फ़ज़ा कायम हो जाए, उस्ताद शागिर्द के दरमियान शक की फ़ज़ा कायम हो जाए, मालिक और नौकर के दरमियान
شک کی فضا قائم ہو جائے وہ رشتے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ ریلیشن عمومی طور پر نہیں چل پاتے۔ تو آپ یعنی ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہماری قوم ماشاءاللہ وہ ذی شعور قوم ہے کہ جو اپنے کام سے کام تو رکھتی ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہی دوسروں کے کام سے ہوتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے ایکسیٹرا۔ اسی میں ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑیں اور اسی پر توجہ رکھیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو آسانی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو المختصر یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہروں پر شک نہ کریں اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر شک نہ کریں، اعتماد والی زندگی کو بسر کریں اور دونوں ہی اپنے کردار کو بلند کریں۔ اب یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ شک کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں جہاں پر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی چوری ہوگی، کردار کے اعتبار سے کوئی پستی ہوگی، پھر وہاں پر شک آئے گا۔ تو اس لیے اپنے کردار کو ایسا رکھیں کہ آپ پر کوئی شک کرنے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔